करते हैं, ये उसकी प्रोटेक्शन करते हैं लॉ की। अगर कोई लॉ को वायलेट कर रहा है तो उसको पुनिश करते हैं। वही आप जुडिशरी पढ़ेंगे हम। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जुडिशियल सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशरी का सेटअप होता है ताकि वो इंसाफ की देख रेख कर सके। डिस्प्यूट कैन बी राजी बिटवीन द सिटी एंड गवर्नमेंट बिटवीन द सिटीजन्स। कह रहा है कि डिस्प्यूट सिटीजन्स वहाँ के रहने वालों के बीच में भी हो सकता है और सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में ही हो सकता है। तो ये क्या करता है, पुनिश करता है जो क्रिमिनल जिन्होंने क्राइम किया होता है, और सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, है ना। दे आर द सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या होता है, सिविल केसेस चलते हैं, यानी घर के झगड़े वगड़े हो गए। क्रिमिनल केसेस में क्या हो गया, जो क्राइम हो गया, यानी किसी का मर्डर हो गया, किसी को पीट दिया, किसी को धमकी दे दी, वो सब कौन से कोर्ट में आता है, सिविल कोर्ट में। दो कोर्ट होते हैं, एक होता है कौन सा, सिविल कोर्ट, दूसरा कौन सा है, क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का, ये कहाँ पे जाता है, सिविल कोर्ट में। तो ये असॉल्ट, थेफ्ट, मर्डर, ये किसका कोर्ट जाता है, क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। ठीक है। अब ऑफिसर देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसे नीचे रहता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। ये कोर्ट का कोर्सेज देखते हैं, कौन से, सिविल कोर्ट के सबसे ऊपर में कौन सा, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके छोटा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। सेशन कोर्ट जो क्राइम को देखता है, उसके कोर्ट का नाम क्या है, सेशन कोर्ट। ठीक है। ये हाईएस्ट कोर्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में। ये मर्डर और डकैती का भी केसेस देखते हैं। ठीक है। कि इसका जज का नाम क्या है, सेशन जज। इसको क्या बोलते हैं हम, एडिशनल सेशन जज। इससे छोटा या जो इसको सहायता देता है उसको बोलता है एडिशनल सेशन जज। इसके नीचे जो लोअर कोर्ट होते हैं उसका नाम क्या है, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशल जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये सब क्या हैं, इनसे छोटे जज हैं। ठीक है। अब देखो, जो सेशन जज है वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है जज वो डेथ सेंटेंस दे सकता है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल की सज़ा तक ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। उससे छोटा कौन सा हो गया, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल की सबसे बड़ी सज़ा दे सकता है। मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वो कितनी सज़ा तक दे सकता है, मैक्सिमम 2 साल तक। ठीक है। या प्रिजन और फाइन भी कर सकता है। जो फाइन होता है डिपेंड करता है क्या कौन सा क्राइम किया है। इफ़ सम इज़ नॉट सेटिस्फाइड द जजमेंट ऑफ लोअर के ही कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर छोटी कोर्ट उससे बड़ी कोर्ट है ना, अगर बंदा खुश नहीं है छोटी कोर्ट से, वो उसी बड़ी कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंक्शन अंडर द हाई कोर्ट। और स्टेट का, अब देखो कई डिस्ट्रिक्ट से बन के क्या बनती है, स्टेट बनती है ना। सब डिस्ट्रिक्ट मिला के क्या होती है, स्टेट बनती है। अब स्टेट का बड़ा वाला कौन सा कोर्ट है, हाई कोर्ट। उसका नाम क्या होता है, हाई कोर्ट। नाम सुनते रहते हैं ना, हाई कोर्ट हाई कोर्ट। स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ पे जाती है अपील, हाई कोर्ट में। देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है ये, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया था, 9 सितंबर 2005 में आया था। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो जेंडर का लड़कियों को हक नहीं ना मिल रहा था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको हटाया इन्होंने। और ये फॉलोइंग राइट देता है लड़कियों को, क्या है, लड़कियों का सेम हक होगा प्रॉपर्टी में। अगर घर का प्रॉपर्टी है उसमें लड़की का भी उतना हक होगा जितना लड़के का होगा। ये कहता है जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो जो वुमेन का इनहेरिटेंस राइट है उसमें, पहले राइट ऐसा नहीं देते थे, वो राइट मैन के इक्वल है। जो डॉटर है जॉइंट फैमिली की, वो ओनर है जॉइंट प्रॉपर्टी की। अगर
ताए चाचा सब इकट्ठे रह रहे हैं, वहाँ की लड़की भी उस घर में हिस्सा रखती है। डॉटर विल हैव द सेम राइट एज द सन हैज़ रिजाइन द पार्टीशन ऑफ द हाउस। अगर घर का बंटवारा हो रहा है तो लड़की का भी उतना हक है जितने लड़के का है। अगर कोई पत्नी है जो विधवा हो गई है, उसका भी हक है उसके पति की प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। अगर वो किसी और के साथ मैरिज भी कर देता है तब भी उसका हक रहता है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी इन द पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये क्यों है? क्योंकि ये वुमेन को ऐसे प्रोविज़न क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि वुमेन को हम क्या करना चाहते हैं? एम्पावर करना चाहते हैं, उसकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, ताकि उसको घर वाले अगर छोड़ भी दें तो वो अपना देखभाल खुद से कर पाए या रह पाए। और इंक्रीज द प्रोस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, ऐसा इसलिए किया है ताकि वो पढ़ पाए और अपनी हेल्थ में भी ध्यान दे पाए। इससे वुमेन की सिक्योरिटी यानी वुमेन की सुरक्षा बढ़ी है, ठीक है ना। इसका मतलब जो उनका बर्थ राइट है वो मैन ऐसे ही नहीं ले सकता। अगर लेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? वो कोर्ट में जा सकती हैं, ठीक है। जिसका मतलब जितने लड़का इम्पोर्टेंट है उतना लड़की भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों पे इतनी अभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतना इसका ज्ञान नहीं है इस एक्ट का, ठीक है। सोशल अवेयरनेस नहीं है, लड़कियों को इवन नहीं पता कि उनका हक है प्रॉपर्टी में। प्रोवाइड लीगल एंड सोशल एड फॉर वुमेन टू असर्ट देयर राइट, और उनको कोई लीगल एड नहीं दी जाती। अगर उसका राइट का हनन हो रहा है तो उनको कैसे जाएंगी कोर्ट में ना? कोर्ट में जाने के लिए क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं ना। तो वो खुद गरीब है तो कैसे पैसे लाएंगे? तो ये मतलब कि ये भी एक चिंता का विषय है। चलो ठीक है, इतना हो गया।